नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टाइल लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर बीएड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित है। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों को कैसे हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसका शॉर्ट फॉर्म है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आएगा NCTE, या ऐसा भी पूछा जा सकता है NCTE का फुल फॉर्म बताइए, तो वो रहेगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1973, 1850, 1957, 1995। तो NCTE की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1995 को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक खालिस्तान कला के लिए कलात्मक खालिस्तान आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो खालिस्तान दिख रहा है वो दोनों में एक ही ऑप्शन आएगा, योग्यता, कार्यकुशलता, प्रतिस्पर्धा, अभिरुचि। तो यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक कार्यकुशलता, कला के लिए कलात्मक कार्यकुशलता आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार खालिस्तान किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार खालिस्तान किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। अभिवृत्ति, अभिरुचि, प्रेरणा, सोच। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार अभिवृत्ति किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है। अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है। इसका प्रभाव खालिस्तान चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय रोजगार के चयन में, उच्च शिक्षा के चयन में, कार्य कौशलता के चयन में या दैनिक कार्य के चयन में। तो अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है। इसका प्रभाव व्यवसाय रोजगार चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? कोई भी व्यवसाय करेंगे हम तो इसमें सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? धन आवश्यक है, जीवन स्तर आवश्यक है, प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता आवश्यक है या शैली आवश्यक है? तो किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता आवश्यक है। हम कोई भी व्यवसाय करें वहाँ पे हम मोटिवेट रहें, निष्कपटता की भावना जो है वो होनी चाहिए। हमें किसी से कपट, द्वेष, ईर्ष्या, जलन नहीं करना है और धैर्य होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए वो चल नहीं रहा है तो हमें धैर्य बना के रखना है कि आज नहीं तो कल तो चलेगा ही, कुछ ना कुछ तो आमदनी प्राप्त होगी ही। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक खालिस्तान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं? प्रेरणा के, सूचनाओं के, अभिवृत्तियों के, कैरियर एवं व्यवसाय चुनने के। तो प्रायः भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक प्रेरणा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। हम जो मोटिवेट होते हैं वो अपने भाई बहन, अपने माता पिता और शिक्षक से ही मोटिवेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं खालिस्तान दोनों एक साथ विद्यमान हो। प्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व।
तो किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं अभिवृत्ति दोनों एक साथ विद्यमान हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल शालेय पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। खेल जो है वो जो हमारा शाला पाठ्यचर्या है उसका एक अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षकों का कार्यभार कम करता है, विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना लाता है, विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। तो खेल शालेय पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, क्योंकि विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का वो विकास करता है, इसीलिए खेल को शालेय पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है। एक शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीज अंकुरित कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों की कहानी सुनाकर, आदर्श व्यवहार द्वारा, उनकी आदतों में अनुशासन लाकर, सामाजिक मूल्यों से संबंधित व्याख्यान देकर। तो शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है अपने आदर्श व्यवहार द्वारा। अगर शिक्षक आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करें तो बच्चा जो है वो उससे बहुत कुछ सामाजिक मूल्य सीखता है। इसी समय उसके मन में बीज जो है वो सामाजिक मूल्यों का डाला जा सकता है शिक्षक के आदर्श व्यवहार द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में आप एक विद्यार्थी को अधिगम मंदित पाते हैं। हमारी कक्षा है और हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी जो है वह अधिगम मंदित मतलब धीमी गति से सीखने वाला है, तब आप क्या करेंगे? उसकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे, उसे विशेष रूप से अधिगम मंदित छात्रों के लिए चिन्हित कक्षा में बैठाने का प्रयत्न करेंगे, पहले की तरह पढ़ाना जारी रखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी कक्षा में एक विद्यार्थी जो है वो अधिगम मंदित पाते हैं, तो हम उसकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे, किस कारण वह पिछड़ रहा है या ऐसा कौन सा कारण है जो बच्चा जो है वो नहीं सीख पा रहा है। कुछ ना कुछ कमजोरी होगी, कुछ ना कुछ उसको दिक्कतें आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें उन बाधाओं को पहचानने का प्रयास करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।